शादी एक बहुत वसी मौजू है और इतना वसी मौजू है कि हर घर में एक दो तीन बेटियां ऐसी हैं। अब तो बल्कि बेटे भी बेचारे ऐसे होने लगे हैं कि वो रिश्ते के इंतज़ार में, रिश्ते के तय होने के मराहिल में हर वक्त लाइन में और क्यू में लगे होते हैं कि हमारी बारी आए, हमारी शादी हो, हमारे माँ बाप का बोझ हल्का हो। और बाज़ तो बेटियां मेरी ऐसी हैं कि वो ये कहती हैं कि तुम्हारी 2 से 3 जगह नाकामी हो चुकी है, यानी मंगनी टूट चुकी है, अब खुदा के लिए कहीं खुद ही कर लो और जाओ, हमारी जान छोड़ो। ये तक हालात आए हुए हैं हमारे इस माशरे में। तो ऐसे लोग क्या करें? सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि हम फंसे हुए कहाँ हैं। अगर सिर्फ़ मेरी इस बहन की शादी का मसला है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरी माँ और मेरा बाप वो ये देखे कि उसका रोज़गार और उसकी सेहत कहीं मुतासिर तो नहीं, कहीं वो फंसे हुए तो नहीं, कहीं वो दुखी तो नहीं, कहीं वो गमगीन तो नहीं, कहीं उनके आमदनी के ज़राए और वसाइल बंद होते तो नहीं जा रहे, महदूद तो नहीं होते जा रहे, कम तो नहीं होते जा रहे, और उनके जो अखराजात हैं क्या वो मुंह खोले तो नहीं खड़े कि उनके घर में जो पैसा अभी पहुंचा नहीं होता दहलीज तक, ख़र्चा पहले खड़ा होता है, फ़ीस पहले खड़ी होती है, डॉक्टर लेबॉर्ट्री के अखराजात पहले खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये देखना होगा कि हमें सबसे पहले इन चीज़ों से नबरद आज़मा होना है, निमटना है, शिकस्त देनी है। और अगले मरहले में उनको ये देखना होगा कि हमारे भाई यानी हमारे बेटे, यानी इस लड़की के भाई और उन वालिदैन के बेटे, उनके रोज़गार, उनके माशी हालात, उनके दीगर सूरतें, उनके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाने के बाद वहाँ के ग्रीन कार्ड्स के, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस होने के, उनके रोज़गार के चलने के मसाइल क्या हैं, हल हो रहे हैं, हो चुके हैं, या वो बेचारे ऐसी दलदल में आ गए हैं कि ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन, या ना ठहर सकते हैं ना जा सकते हैं। वापस जाएं तो इज़्ज़त पे बनी है और ख़र्चा तबाह बर्बाद होता है, और यहाँ रहें तो यहाँ वो फाको मर रहे हैं। तो ऐसे अगर हालात हैं तो ये याद रखें कि ये अगर मेरी बेटी 2, 3, 4, 5, 10 साल से रिश्ते की बंदिश का शिकार है, या 1 से 2 दफ़ा तलाक़ का शिकार होके और तलाक़ का दाग दामन पर लेकर आ चुकी है, तो इस बेचारी का कसूर नहीं है। इसको बताया नहीं गया, इसका सही एनालिसिस नहीं किया गया कि हम फंसे हुए कहाँ हैं। ऐसे लोग अपने करीबी मुआलिज से रब्ता करके इलाज करवा लें, वो जहाँ मुनासिब समझते हैं जादू की काट करवा लें। और अगर जादू की काट करवाई है लेकिन हालात फिर वापस हो जाते हैं, फिर रिवर्स हो जाते हैं, फिर ख़राबी आती है, फिर परेशानी आती है, और फिर से वही दुख और गमों की बरसात और बारिश हो जाती है, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर पहला और वाहिद आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको इलाज करना सिखाता है, जो आपको अपने घर में रहते हुए अपने दुश्मनों को शिकस्त देना सिखाता है, जो आपको घर में रहते हुए इलाज के बाद हिसार, क्योंकि जंग में हथियार की और अमन में हिसार की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्योंकि जब जंग है तो उस वक्त अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन जब हालात बदल चुके हैं, आइंदा ये अमन रहे इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और अपना दुश्मन उल्टा लटक के कोशिश करे कामयाब ना हो, अपना दुश्मन उल्टा लटक के नाचाकियाँ पैदा करना चाहे कामयाब ना हो, अपना दुश्मन उल्टा लटक के तलाक करवाना चाहे तो कामयाब ना हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाता हूँ, मेहनत करवाता हूँ, रातों को बैठ के गाइड, सपोर्ट, ट्रेनिंग सब काम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हज़ार लोग इस राब्ते में रहकर बंदा नाचीज़ुल फ़कीर से मेरे मुर्शद का फैज़ हासिल कर चुके हैं। मैं या मेरी क्या औकात है, मेरे मुर्शद का फैज़ है वो हासिल कर चुके हैं। अगर आप समझते हो हासिल करने की कि तमन्ना है और आपका ज़हन बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर हासिल करें ताकि आप हमेशा के लिए महफूज हों। अब रहा वो अमल जिसकी बरकत से आप इंशाअल्लाह रिश्ते के हवाले से महफूज होंगे, रिश्ते के हवाले से बामुराद होंगे। तो हम चलते हैं उस वजीफ़े की तरफ। तो वो वजीफ़ा है इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। इस अमल को रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ना है और सिर्फ़ 11 दिन पढ़ना है। और इसी को लिख के सफ़ेद कागज़ पर, जिस पर लाइन लकीर ना हो, फ़ोटोकॉपी वाला या प्रिंटर वाला कागज़, उस पर छोटा सा लिख के
बग़ैर एराब ज़बर ज़ेर के ब्लैक इंक पेन से इसको अपने गले में तावीज़ बना के डाला जा सकता है, बाजू पर बांधा जा सकता है। और जो ये समझता हो कि मुझे ये तावीज़ नहीं डालना, सिर्फ़ पढ़ना है, तो वो पढ़ के दुआ कर सकता है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 11 दिन के अंदर अंदर मामला दुरुस्त होंगे। और किसी भी हवाले से आपको राब्ता मकसूद हो, मुशावरत मकसूद हो, आप समझना चाहते हो बात को, अपना मसला डिस्कस करना चाहते हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं।